हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिलेक्शन भारत। तो रिसेंटली एक ऐसा इवेंट हुआ जिसने इंडिया और जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वहाँ पर फिर से जो सिक्योरिटी कंसर्न है हमारा और जो बढ़ता टेररिज्म है उसको लेके काफ़ी सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। तो हुआ ये कि जो इंडियन नेशनल फ्लैग था क्रोएशिया की एम्बेसी में, उसे हटाकर उसकी जगह पर खालिस्तान का फ्लैग यहाँ पे कुछ लोगों ने लगा दिया। अब आइए इस वीडियो में समझेंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। देखिए, अगर हम इसके लोकेशन और टाइम की बात करें कि आखिर ये इंसिडेंट हुआ कब, ये इंसिडेंट हुआ था 22 जनवरी 2026 को, इतने करीब, जबकि आपका जो 26 जनवरी का इवेंट है रिपब्लिक डे इतना करीब है, उस टाइम पर ये इवेंट हुआ है ताकि पूरी दुनिया की और ख़ासकर इंडिया की अटेंशन इस इवेंट के ऊपर जाए। ये इवेंट हुआ है एम्बेसी ऑफ ज़ग्रेब, जो कि आपकी क्रोएशिया की कैपिटल भी है। इंसिडेंट को अंजाम दिया गया है रात के समय में, यानी रात के समय में कुछ जो अननोन इंडिविजुअल थे वो एम्बेसी में एंटर हो जाते हैं और एम्बेसी में एंटर करके वहाँ से नेशनल फ्लैग को हटाकर उसकी जगह पे खालिस्तानी फ्लैग को वहाँ पर लगा देते हैं और साथ ही साथ जो एम्बेसी की प्रॉपर्टी है उसे भी तोड़ फोड़ वहाँ पर मचा देते हैं और स्प्रे पेंट से अपने वहाँ पे स्लोगन्स को लिखते हैं। जैसे कि अगर आप वीडियो में यहाँ पे जो इमेजेस में देख पा रहे हैं कि खालिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 26/1 यानी 26 जनवरी की जो डेट है उसे भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। चलिए अब देखिए समझ लेते हैं कि आखिर ये खालिस्तान मूवमेंट है क्या। तो खालिस्तान मूवमेंट सिख कम्युनिटी द्वारा, नॉट ऑल सिख्स बट कुछ लोग जो ये चाहते हैं कि उन्हें सिख लोगों के लिए एक सेपरेट, एक सॉवरेन, एक इंडिपेंडेंट स्टेट अलग से बना के दे दिया जाए, ये मांग कर रहे हैं। जो आपका इंडिया का रीजन है, मैं आपको एक रफ मैप यहाँ पे बना के दिखाती हूँ। जैसे ये वाला अगर आपको बाउंड्री पता है, ये राजस्थान वाला एरिया है और ये गुजरात वाला एरिया है और यहाँ पे है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का जो सिंध रीजन है और यहाँ पे राजस्थान, गुजरात और यहाँ पे जो पंजाब वाला रीजन है, इस रीजन को मिलाकर यहाँ पे एक नया इंडिपेंडेंट स्टेट खालिस्तान के नाम से बनाने की मांग ये जो टेररिस्ट ग्रुप, आप इसको बोल सकते हैं, ये यहाँ पे कर रहा है। ये टेररिस्ट ग्रुप हम यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो अगर आप इंसान को देख पा रहे हैं, इनका नाम है गुरुपंतवंत सिंह पन्नू। तो इन्हें जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने एज अ टेररिस्ट यहाँ पे टैग दिया हुआ, इन्हें टेररिस्ट लिस्ट में इनका नाम है। अब हमने जो पिछली स्लाइड्स में देखा कि तो वो इंसान जो पन्नू हैं उन्होंने क्लेम किया है एक वीडियो को सर्कुलेट करते हुए कि हाँ, उन्हीं के द्वारा ये जो यहाँ पे एक इवेंट हुआ है कि क्रोएशिया में घुसकर और वहाँ से इंडियन फ्लैग को रिमूव करके खालिस्तान का फ्लैग लगाया गया है। तो इन्होंने इस बात को क्लेम किया है कि हाँ, ये एक्ट हमारे द्वारा ही किया गया है। तो जो पन्नू है वो यहाँ पे जो सिख फॉर जस्टिस एक इन्होंने ग्रुप बनाया हुआ है उसके यहाँ पे लीडर हैं और ये सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी को यहाँ पे प्रमोट करते हुए हमें दिखे हैं। पन्नू जो लीडर हैं जिस पार्टी के या जिस ग्रुप के, सेपरेटिस्ट ग्रुप है सिख फॉर जस्टिस, वो क्रोएशिया में भी बैन है और इंडिया में भी बैन है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हें एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट भी घोषित किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ी डिटेल जाने कि आखिर ये जो सिख फॉर जस्टिस ग्रुप है ये करता क्या है। ये खालिस्तान की डिमांड को प्रमोट कर रहे हैं और ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रोएशिया में, कनाडा में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में भी कई बार ऐसे इवेंट हुए हैं जहाँ पे लोगों ने खालिस्तान की मांग को रखते हुए अपने फ्लैग को वहाँ पर लहराया है और इंडियन फ्लैग को वहाँ से उतारा गया है। तो ये इवेंट टाइम पर यहाँ पे ये लोग करते रहते हैं। बट ये जो इवेंट्स हैं ये स्ट्रिक्टली टेररिस्ट कैटेगरी में आते हैं और ये जो एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इन्हें इंडियन अथॉरिटी ने बैन किया हुआ है। इस इवेंट के बारे में जानने के बाद जो इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं या मिनिस्ट्री है, उन्होंने इस एक्ट को कंडेम्ड किया है, यानी बोला है कि ये जो एक्ट है सरासर गलत है, इल्लीगल है। किसी भी जो आप बोल रहे हैं वो गवर्नमेंट बिल्डिंग है, यानी एम्बेसी है, यानी किसी यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो उन्होंने क्रोएशिया की टेरिटरी पे अटैक नहीं किया है, बल्कि जो इंडियन एम्बेसी है वो दूसरी किसी भी कंट्री में इंडिया की ही सॉवरेन टेरिटरी है। तो यानी उन्होंने डायरेक्टली इंडिया पर अटैक करते हुए यहाँ पे ये एक सिंबलाइज्म दिखाने की कोशिश की है कि हम खालिस्तान की मांग यहाँ पे रख रहे हैं।
और साथ ही साथ ये जो इंटरनेशनल लॉज हैं या फिर डिप्लोमेटिक जो नॉर्म्स हैं उन्हें भी यहाँ पे ये क्या कहते हैं कि उसका यहाँ पे उल्लंघन किया गया है। तो ये जो ग्रुप है यहाँ पे इसको कड़ी से कड़ी सज़ा की मांग यहाँ पे की जा रही है कि जो भी क्रोएशिया की गवर्नमेंट है जो भी सूटेबल एक्शन वहाँ पे लिए जाने चाहिए वो लिए जाने चाहिए। तो आपकी एक वियना कन्वेंशन है जो कि आपके डिप्लोमेटिक मिशंस होते हैं उन्हें यहाँ पे ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। डिप्लोमेटिक कोई भी रिलेशन है तो वो उस कंट्री की यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जैसे इस केस में क्रोएशिया की जो अथॉरिटीज़ हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो भी लोग हैं जिन्होंने इस तरह की हरकत की है वहाँ पर उन्हें आइडेंटिफाई करें, उन्हें सज़ा वहाँ पर मिले और जो सिक्योरिटी है एम्बेसी की उसे भी यहाँ पे बढ़ा देना चाहिए। तो दिल्ली पुलिस जो है उन्होंने ये केस रजिस्टर यहाँ पे कर लिया है अगेंस्ट गुरुपतवान सिंह पन्नू के खिलाफ। और ऐसे हो सकता है ये मतलब एक जो सिक्योरिटी के पर्पस से कयास लगाए जा सकते हैं कि अगर उन्होंने वहाँ पे 26 जनवरी की डेट मेंशन की है तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में कोई ऐसा और इवेंट वो लोग प्लान कर रहे हो तो यहाँ पे जो 26 जनवरी की सिक्योरिटी है उसको भी लेके ज़्यादा हिदायत बरती जा रही है यहाँ पे। ठीक है, अब इंटरनेशनल और डिप्लोमेटिक कंटेक्स्ट में बात करें तो ओवरऑल यहाँ पे जो जिम्मेदारी बनती है क्रोएशिया की वो जल्द से जल्द ऐसे लोगों को गिरफ्तार करें, उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दें और ये भी इंश्योर करे कि जो इंडियन एम्बेसी है उसकी सिक्योरिटी को बढ़ाया जाए, वहाँ पे जो काम करने वाले डिप्लोमेट्स हैं उनकी भी सिक्योरिटी पे ध्यान दिया जाए। तो ये था पूरा इशू और इससे जुड़ी हुई कोई भी रीसेंट अपडेट आती है तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। ऐसे ही न्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल सिलेक्शन भारत को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।